राधा स्वामी। आज के सत्संग में पाठी जी ने तुलसीदास जी की गज़ल ली, ए तकी तकते रहो। सत्संग के बाद दो बच्चों ने शब्द गाया। एक था कबीर साहिब का संत पधारे, दूसरा शब्द था गुरु अर्जुन देव जी का आयो शरण तिहारी सतगुरु। इसके बाद एक बच्चे ने पूछा। उसने पहले तो बाबा जी को क्वेश्चन आंसर का मौका देने के लिए धन्यवाद किया। फिर उसने कहा कि बाबा जी, मैं अपने माता पिता को खुश नहीं रख पाता, मैं उन्हें कैसे खुश रखूं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप की खुशी तो इसी में है कि आप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे और खुश रहोगे तो माता पिता तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। माँ बाप केवल अपने बच्चों की सफलता और खुशी चाहते हैं, इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करो। दूसरे सवाल में किसी ने पूछा कि बाबा जी, हमारी ज़िंदगी में पैसे का क्या महत्व है? पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, आजकल हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, इसके बिना कोई काम नहीं होता। लेकिन पैसे के पीछे भागना ज़रूरी नहीं, क्योंकि पैसे की चाह कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे गुजारे लायक तो मालिक दे ही देता है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। फिर इसी व्यक्ति ने एक और सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो नींद आ जाती है, क्या इस समय हमारी सुरत लग जाती है? क्या यह ठीक है? बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये सुरत नहीं है। हम जब भजन पर बैठते हैं तो आराम से बैठे होते हैं, थके हुए होते हैं, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन ये सही नहीं। अगर हमें मालिक के प्रति लगन होगी और भजन सिमरन की चाह होगी तो नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर हम फॉर्मेलिटी समझकर करेंगे तो नींद ज़रूर आएगी। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, कई बार हम जिंदगी में होपलेस हो जाते हैं, जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं रहती और ऐसे समय पर कोई हेल्प भी नहीं करता। इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, होपलेस होने से क्या फ़ायदा होगा? अगर हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें आई हैं तो मालिक उनसे निकलने का तरीका भी ज़रूर देंगे। और बेटा, ये दुनिया बहुत मतलबी है। आप केवल उस परमात्मा पर यकीन रखो, वो ज़रूर रास्ता निकालेंगे। इसके बाद एक लड़की ने सवाल पूछा कि बाबा जी, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नामदान नहीं मिला है, तो हम अभी क्या कर सकते हैं? जवाब में बाबा जी ने कहा कि बच्चों को अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप कल को अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। और बच्चों को अपने माँ बाप के तजुर्बे से भी सीखना चाहिए। ऐसा करने से वे बहुत सी गलत चीज़ों से बच सकते हैं। नामदान के लिए तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, वो ठीक समय पर मिल ही जाएगा। फिर एक सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगर मेरे समय में ऐसा होता तो मैं भी सफल नहीं हो पाता। लेकिन बेटा, आप मेहनत करो, मालिक में विश्वास रखो और उसके भाने में रहो, वो ज़रूर बख्शिश करेगा। इसी बच्चे ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुस्सा करने से क्या फ़ायदा होगा, बल्कि गुस्से से तो बात और बिगड़ती है। आप प्यार से, शांति से रास्ता निकालो। फिर उस बच्चे ने कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, हम क्या करें? बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, उनका अच्छे से इलाज करवाओ, उनकी सेवा करो, मालिक के हुक्म में रहो और बाकी उस पर छोड़ दो, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगले सवाल में एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप शौक़ से नामदान लो। फिर उस लड़के ने कहा, लेकिन आपने नामदान बंद कर दिया,
इस पर बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आगे दिसंबर में नामदान मिले आप तब ले लेना। फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइनें गाकर सुनाना चाहता हूँ। संगत जी, उसने बहुत ही प्यारी आवाज़ में बिल्कुल किसी पाठी की तरह गाया। लगन लगी तुम नाम की, बिरह सताए मोहे को। और फिर से कहा कि मुझे नामदान की बख्शिश ज़रूर करें। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले सवाल में एक लड़की ने कहा कि मेरा भाई कहता है कि मैं तो बाबा जी की तरह बाबा ही बनूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर सारी संगत हंसने लगी। यह सुनकर बाबा जी बोले, बेटा ये तो अच्छी बात है, बाबा जी बनना तो अच्छी बात है, ज़रूर बन सकता है बाबा, क्यों नहीं बन सकता। बाबा जी ने कहा कि बेटा आदमी का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अच्छा इंसान बनूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर उस बच्ची ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंसंट्रेशन नहीं कर पाती। बाबा जी ने कहा कि हर काम के लिए मेहनत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत कोशिश से कोई काम नहीं होता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करोगे तो कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मेडिटेशन, भजन सिमरन और भक्ति में क्या अंतर है? इस पर बाबा जी ने कहा कि मेडिटेशन भजन सिमरन में होती है और भक्ति भी इसी का एक रूप है। बाबा जी ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चुप होकर भजन सिमरन पे बैठो, यही सबसे अच्छी भक्ति है। अगले सवाल में किसी ने पूछा कि बाबा जी, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाते हैं या नरक में? क्या ये सच में होते भी हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा ये सब कर्मों पर है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो लोग कह देते हैं कि स्वर्ग में जाएगा, और अगर कोई बुरे कर्म करता है, किसी को परेशान करता है, तो लोग कह देते हैं कि ये तो नरक में जाएगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक आदमी ने कहा कि बाबा जी, मैं सिमरन पर तो बैठ जाता हूँ लेकिन भजन नहीं हो पाता। इस पर बाबा जी ने कहा कि सिमरन एकाग्रता के लिए होता है, इससे ध्यान को केंद्रित किया जाता है, और जब ध्यान एकाग्र हो जाए तो शब्द को सुनने के लिए भजन ज़रूरी है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे कौन से कर्म प्रारब्ध हैं, कौन से सिंचित हैं और कौन से कर्म क्रियमान हैं? जवाब में बाबा जी ने कहा कि आप इनके चक्कर में क्यों पड़ते हो? अगर मनुष्य जन्म मिला है तो कर्म अच्छे ही थे, और इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाते हुए मालिक के हुक्म में रहो, मालिक की भक्ति करो। आपको कर्मों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छे कर्म करो। फिर उस आदमी ने कहा कि आप मेरी मौत से पहले मुझे सूचित कर देना कि मैं मरने वाला हूँ। कुछ ऐसा करना जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो इस संसार में आया है उसका जाना तो पहले से ही निश्चित है, इसलिए आप बस मालिक के भाने में रहो और भजन सिमरन करो। कोई गलत काम मत करो जिससे मौत का डर हो। इसके बाद एक बीबी भावुक होकर रोने लगी और बोली कि आपने मुझे आज ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई सवाल नहीं, बस आप मुझे हमेशा भजन सिमरन और सेवा में रखना। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सवाल तो असल में किसी के नहीं होते, ये तो बस बात करने का एक ज़रिया है, और जो असल में सवाल होते हैं उनका जवाब तो अंदर से ही मिलेगा। फिर एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, क्या सेल्फलेस लव की परमार्थ में गिनती होती है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, आजकल सच्चा प्यार नहीं होता। लोग यूं ही कह देते हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार तो बहुत ऊंची चीज़ है बेटा। सच्चे प्यार में केवल त्याग ही त्याग होता है। यहाँ लेन देन का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। सच्चे प्यार में हम कभी कोई उम्मीद नहीं रखते। इसमें ये नहीं देखा जाता कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा।
फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स होंगे, आप प्लीज़ मुझे पास करा देना। बाबा जी ने कहा कि अगर आज के टाइम के एग्ज़ाम मुझे देने पड़ते तो मैं भी पास नहीं हो पाता, मुझे भी फेल ही हो जाना था। इस पर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा आप मेहनत करो, मालिक ज़रूर बेड़ा पार लगाएगा। आगे एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, ये मेरे बेटे का सवाल है। उसने पूछा है कि सेवा में बीबियाँ सफ़ेद कपड़े क्यों पहनती हैं? हमारे देश में तो सफ़ेद कपड़े विधवा पहनती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा मैंने कभी सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए नहीं बोला। सत्संग या सेवा के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। ये हो सकता है कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ तो शायद इसलिए ही आप लोग भी मुझे देखकर ऐसा करते हो। आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो रंग पहन सकते हैं। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला घोट रहा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो बोली कि बाबा जी, मुझे बचपन से ऐसा लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि जब शादी होगी तब गला तो तू अपने हस्बैंड का घोटेगी। इस पर सभी हंसने लगे। इसके बाद बाबा जी ने खुली गाड़ी में संगत को दर्शन दिए। हुजूर जी भी ड्राइवर के साथ आगे बैठे थे। संगत जी, कल के क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।